नमस्कार, मैं संजय। भिलाई टाइम्स देखना शुरू कर चुके आप। बोलबम का नारा है, बाबा एक सहारा है, और इसी सहारे पर भरोसा कर कर जीवन आनंद फाउंडेशन और श्री राम जन्मोत्सव समिति ने शिव महापुराण का आयोजन करवाया। और इस आयोजन में अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा जी आए और उन्होंने शिव महापुराण कथा कही और लोगों तक सुनाई। इस आयोजन में लाखों की संख्या में भीड़ हुई और ये भीड़ पहले दिन से लेकर 7वें दिन तक लगातार बढ़ती ही चले गई। चाहे वो बरसात हो या धूप, भीड़ रुकने का नाम नहीं ले रही थी। इस आयोजन को सफल बनाने में ये दोनों फाउंडेशन, जीवन आनंद फाउंडेशन और श्री राम जन्मोत्सव समिति के साथ साथ पूरे वॉलेंटियर, शासन प्रशासन के साथ पूरे भिलाई वासियों का भी सहयोग रहा। और इसी सहयोग से बिना किसी कैजुअलिटी के ये आयोजन सफल रहा और ये आयोजन इतना अच्छा आयोजन बना कि पूरे छत्तीसगढ़ में इस आयोजन की चर्चा है। और इसके बाद आज हम जो आपको बताने जा रहे हैं कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा कहाँ कहाँ और होने वाली है। हम आपको बता दें कि इस साल के एंड तक, मतलब 31 दिसंबर 2023 तक पंडित जी की कथा 20 और जगहों पर होने वाली है। अलग अलग जगह पर है, जिसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है। छत्तीसगढ़ के 2 से 3 जगह हैं जहाँ पंडित जी इस साल फिर से आने वाले हैं और शिव महापुराण की कथा का वाचन करने वाले हैं और लोगों तक शिव महापुराण की कथा पहुँचाने वाले हैं। वो जगह कौन कौन से हैं हम आपको बताते हैं। हाल ही में 25 अप्रैल से लेकर 1 मई तक भिलाई जयंती स्टेडियम में इस आयोजन को किया गया। इसके बाद अब 5 मई से लेकर 11 मई तक अकोला में आयोजन होने वाला है। 11 मई के बाद 17 मई से लेकर 23 मई तक महाराज जी नेपाल में शिव महापुराण कथा कहेंगे। उसके बाद 1 जून से लेकर 7 जून तक जबलपुर, 19 जून से लेकर 25 जून तक खगड़िया बिहार में, और 2 और 3 जुलाई को, चूंकि पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा के महोत्सव होने के कारण 2 या 3 जुलाई को पंडित जी सीहोर में रहेंगे और उस आयोजन में शामिल रहेंगे। इसके बाद 5 जुलाई से लेकर 11 जुलाई तक अजमेर, 12 जुलाई से लेकर 18 जुलाई तक अलवर, 22 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक मैनपुरी, और 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक पंडित जी फिर छत्तीसगढ़ आएंगे। तिल्दा नेवरा छत्तीसगढ़ में उनकी कथा होने वाली है, वो फिर पुनः छत्तीसगढ़ पधारेंगे। उसके बाद 10 अगस्त से 14 अगस्त तक विजयनगर जिला अजमेर, फिर से अजमेर में रहेंगे वो। इसके बाद 18 अगस्त से 24 अगस्त तक सुवासरा, मध्य प्रदेश में जगह है सुवासरा, वहाँ पंडित जी कथा कहेंगे। इसके बाद पुनः पंडित जी छत्तीसगढ़ पधारेंगे 28 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक, मतलब 1 अगस्त को वो छत्तीसगढ़ के तिल्दा नेवरा में रहेंगे। उसके बाद 28 अगस्त को वापस बालोद, छत्तीसगढ़ के बालोद में रहेंगे और 1 सितंबर तक ये कथा होगी। उसके बाद पंडित जी छत्तीसगढ़ में ही बने रहेंगे और 8 सितंबर से लेकर 14 सितंबर तक राजनांदगांव में ये कथा होने वाली है। यहाँ भिलाई से पास ही है राजनांदगांव कथा, वहाँ भी भीड़ होने की आशंका है, भीड़ होने की उम्मीद बहुत ज़्यादा है, उसको लेकर व्यवस्थाएं की जा रही है। इसके बाद 24 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक सीहोर में रहेंगे, भगवत कथा का आयोजन हुआ है वहाँ पर, वहाँ रहेंगे पंडित जी। उसके बाद 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक फिर छत्तीसगढ़ के कोडिया में रहेंगे। कोडिया में पंडित जी फिर से आने वाले हैं छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ वासियों के लिए खुशखबरी है कि पंडित जी लगभग 4 बार छत्तीसगढ़ वापस आएंगे अपनी कथा का वाचन करने के लिए। 15 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर तक नवरात्रि कथा होगी। उसके बाद 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक खंडवा, 22 नवंबर से 28 नवंबर तक मनोरी बाजार, कोसाम्बी, इलाहाबाद में रहेंगे। 5 दिसंबर से लेकर 11 दिसंबर तक बड़े जमधारी महादेव मंदिर, जलगांव में रहेंगे। उसके बाद उनकी जो इस साल की आखिरी कथा होगी वो 25 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक होगी, अलवर बरेली में। इस तरह पंडित जी पूरे साल भर 31 दिसंबर तक कहाँ रहेंगे हमने आपको बताया, क्योंकि पंडित जी के भक्त और अनुयायी बोला जा सकता है वो इतने ज़्यादा है कि वो दूर दूर कथा सुनने भी जाते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना आपको उनकी कथा का लिस्ट अपडेट कराया जाए कि कहाँ कहाँ कितने तारीख से कितने तारीख तक पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहाँ रहेंगे और उनकी कथा कहाँ पे होनी है, ताकि आपको अपडेट मिले और आप उस हिसाब से अपनी तैयारियां पहले से कर लें। अगर आपको कहीं जाके इस कथा का वाचन सुनना है, इस कथा का स्मरण करना है तो, क्योंकि भिलाई में आयोजन हुआ और बहुत ही सफल आयोजन था। इतने अच्छे तरीके से आयोजन, लाखों की संख्या में लोग थे, शासन प्रशासन, पूरे वॉलेंटियर्स, मीडिया हाउस, सारे न्यूज़पेपर, प्रिंट मीडिया, सब लोगों ने अपना भरपूर योगदान दिया। और भिलाई टाइम्स में भी लाइव चलता रहा पूरा 7 दिन का आयोजन, और इस लाइव को आपने बहुत प्यार दिया, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस तरह के बाकी अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। आपके भी गांव के आसपास में जो पुराने शिवालय हैं, पुराने शिव मंदिर हैं, आप लोग भिलाई में रहते हैं, कोई रायपुर में रहता है, कोई राजनांदगांव में रहता है, कोई
कौकड़ी रहता है, कोई सुहेला रहता है, कोई छुरिया रहता है। अब थोड़े बहुत तो नाम हमको भी याद हो गए हैं। और बचे कुछ नाम होंगे तो ये दिनेश साहू याद करा देंगे। इतनी शिव भक्ति आप लोगों में आ गई है कि धीरे धीरे करते 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 छत्तीसगढ़ के एक एक गांव का नाम भोलेनाथ जी को तो याद आ ही जाएगा, ये पक्का है। पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा भिलाई में संपन्न हो चुकी है और 7 दिनों तक जो है भिलाई भगवा में नजर आया, शिव में नजर आया, भक्ति भाव में लोग डूबे रहे और सैकड़ों लोग, मतलब सैकड़ों नहीं बोलना चाहिए, सैकड़ों लोग इस काम पे लगे रहे, हजारों लोग वॉलेंटियर्स की भूमिका में रहे और लाखों अनुयायी, लाखों उनके अनुयायी या लाखों भक्त जो है भिलाई पहुंचे और महाशिव महापुराण की कथा को उन्होंने श्रवण किया। कल कथा समाप्त हुई। कथा समाप्त होने के बाद पंडित प्रदीप मिश्रा को दिनेश साहू, जो छुरिया के रहने वाले हैं, आलेकोसा के, उन्होंने पंडित प्रदीप मिश्रा जी को एक कार गिफ्ट की। सोशल मीडिया में आपने ये तस्वीर देखी होगी। भिलाई टाइम्स ने सुबह सुबह इस वीडियो को रिलीज़ किया जिसमें हमने बताया कि पंडित प्रदीप मिश्रा को उनके जो खास अनुयायी हैं दिनेश साहू, जो छुरिया आलेकोसा के रहने वाले हैं और इससे पहले जो है मार्च 2022 में शिव महापुराण की कथा करा चुके हैं और इस साल भी कराने का है और आने वाले 24 अप्रैल 2024 को भी कथा कराएंगे। सोशल मीडिया में तस्वीर वायरल हुई, लोग तरह तरह की बात करने लगे कि लोग ये भी कहने लगे कि भैया इस पैसे को आप गरीबों में बांट देते, इस पैसे को आप किसी गरीब का भला कर देते, वगैरह वगैरह। लेकिन आपको बता दें कि दिनेश साहू के बारे में लोग जानना चाह रहे थे कि दिनेश साहू आखिर है कौन। दिनेश साहू छुरिया के पास एक गाँव है आलेकोसा, वहाँ के रहने वाले हैं और वहाँ उन्होंने लास्ट ईयर कथा कराई थी। और दिनेश साहू जो है एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज सेवी हैं और वहाँ पे जो है उनका व्यापार है, ठीक ठाक कारोबार है, ठीक ठाक। अब व्यापार क्या है, कारोबार क्या है, इसके बारे में शायद मुझे भी नहीं मालूम ढंग से, लेकिन संपन्न परिवार से हैं, बाबा के परम भक्त हैं, पंडित प्रदीप मिश्रा जी के खास अनुयायियों में से एक है। कल व्यासपीठ से पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने भी उनकी तारीफ की। तो ये वीडियो दिखाना जरूरी था, आपको खबर बतानी जरूरी थी कि कल पंडित प्रदीप मिश्रा को भिलाई की कथा के बाद जो है उनके खास अनुयायी दिनेश साहू की ओर से एक कार गिफ्ट की है, जिस कार से आज पंडित प्रदीप मिश्रा जी जो है सोमवार की रात्रि विश्राम करने के बाद मंगलवार की सुबह यानी कि आज जो है सीहोर के लिए रवाना हो गए हैं। एक और सवाल लोग इस पर कर रहे हैं कि क्या दिनेश साहू जो है राजनांदगांव के पास मोहला मानपुर है, मोहला मानपुर के पास छुरिया है और छुरिया विधानसभा छुरिया जो इलाका है वो खुद विधानसभा में आता है। लोग सवाल कर रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं कि क्या दिनेश साहू को जो है चुनाव लड़ना है। इस सवाल का जवाब हम बाद में ढूंढेंगे, तलाशेंगे और हो सके तो दिनेश साहू से भी बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे पूछेंगे कि भैया आगे क्या प्लानिंग है इस साल चुनाव विधानसभा का, तो बीजेपी से टिकट मिलने वाली है, कांग्रेस से टिकट मिलने वाली है, ये जरूर सवाल उनसे करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इसके मायने बहुत गहरे हैं, संकेत कई सारे हैं, तो हम भी इस पर संकेत ढूंढेंगे और मायने निकालेंगे।